एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 78। इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और 5th में क्या गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है मेरे पास एन, मतलब यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसमें भी मुझे एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे भी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 4th वाले में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे इसको मैं बोलूँगा A1 A2 A3 A4 और सोन यहाँ पे कितना 78 हमसे बोला गया कौन सा पद है। तो हमने लास्ट में यहाँ पे 78 पुट कर दिया और हम ये मान के चलेंगे ये जो 78 है इसको हम क्या ले रहे हैं, nth टर्म ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेट an इक्वल्स टू 78, मतलब nth टर्म है वो क्या हो जाएगा हमारा 78 हो जाए, क्योंकि हमको नहीं पता अभी ये कौन सा टर्म आपका 78 वो कौन सा पद है या कौन सा टर्म है। तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे कि जो nth टर्म है वो क्या हो जाएगा हमारा 78 हो जाएगा। अब यहाँ से an का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1d। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करेंगे तो a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अननोन वैल्यू एक तो a एंड d, a और d की वैल्यू मुझे चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप ऐसे स्टार्ट करोगे कि हमें फाइंड आउट क्या करना है और हमारे पास में अननोन क्या है। तो a एंड d हमारे पास में अननोन है, तो a के लिए क्या होता है, a होता है मेरा फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे गिवन है क्या, यस मुझे a की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 3 गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे a1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 3। इसका मतलब मेरे पास a की वैल्यू तो आ गई। अब आपको क्या चाहिए, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो d के लिए क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, मुझे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या, यहाँ पे आपको पूरी की पूरी AP दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे a2 माइनस a1 करके। तो d की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूँगा मैं, यहाँ से a2 माइनस a1 से। तो a2 की वैल्यू क्या है आपके पास में, a2 की वैल्यू यहाँ पे 8 है एंड a1 की वैल्यू कितनी है 3 है। तो 8 माइनस 3, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। d की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब इस फॉर्मूले में d की वैल्यू पुट करूँगा और a की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो a इक्वल्स टू कितना यहाँ पे 3 और d की वैल्यू कितनी है 5 और यहाँ पे मेरे पास में क्या रह गया प्लस n माइनस 1 और इक्वल्स टू में कितना 78। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 3 को इस तरफ लेके आऊँगा मैं RHS में। तो जब 3 यहाँ पे मेरे पास आएगा तो 3 क्या हो जाएगा माइनस का 3 होगा, n माइनस 1 और इंटू में कितना 5। तो नेक्स्ट स्टेप में n माइनस 1 इंटू में 5 इक्वल्स टू 78 में से 3 को माइनस करूँगा तो 75। और नेक्स्ट स्टेप में ये जो 5 है इस 5 को मैं RHS में लेके जाऊँगा तो ये 75 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यहाँ पे n माइनस 1। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ पे कितनी बार 1 और यहाँ से कितना 5, तो कितना 15 टाइम्स n माइनस 1 इक्वल्स टू 15। देन n इक्वल्स टू कितना 15 माइनस 1 इस तरफ आएगा तो कितना आएगा प्लस का 1। तो यहाँ से आपके पास में n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। n की वैल्यू 16 आ जाएगी तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर 16 टर्म ऑफ द गिवन AP इज 78। दी गई AP का 16वां पद 78 है और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा, हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा। इसका मतलब हमें n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा a1 A2 A3 और इसको हम क्या लेंगे an लेंगे। तो यहाँ से मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो an इक्वल्स टू कितना मेरे पास 205। तो ये जो लास्ट टर्म है उसको मैं क्या बोलूँगा nth टर्म। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे an इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 205। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखो an का फॉर्मूला पुट करेंगे a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 205 हो जाएगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या आपके पास में, देखो a इक्वल्स टू कितना गिवन है 7। तो यहाँ पे a1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 7। तो a की वैल्यू तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 7 और प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए d की वैल्यू चाहिए। तो d की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ से आपके पास में क्या गिवन है a1 और a2 गिवन है। तो यहाँ से मैं d की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी 13 माइनस a1 की वैल्यू कितनी 7। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी और d की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 6
और इक्वल्स टू में कितना मेरे पास 205, इक्वल्स टू में कितना 205। अब नेक्स्ट स्टेप में n-1 इंटू में 6 205 और इस 7 को मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो माइनस का 7, 205 से 7 को माइनस करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 198 और यहाँ पे कितना n-1 और इंटू में कितना 6। नेक्स्ट स्टेप में n-1 इक्वल्स टू 198, 6 इस तरफ आएगा तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहाँ से 6 से इसको जब मैं कैंसिल आउट करूँगा तो 3 और यहाँ पे कितना 3, तो कितना आ जाएगा 33 आएगा। n-1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 33 और यहाँ से जब मैं n की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो 33 -1 को इस तरफ लेके आऊँगा तो कितना आएगा प्लस का 1, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपके पास 34। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, दिस गिवन AP हैज़ 34 टर्म्स इन इट। दी गई AP में 34 पद है और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में हमें गिवन है, यहाँ से देखो AP गिवन है और इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 15 प्लस का 1/2 और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो एलसीएम कितना आएगा 2 और इस 15 के डिनोमिनेटर में 1 लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30 और प्लस का 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 31/2। तो यहाँ से जो सीरीज़ है वो क्या बन जाएगी आपके पास 18, 31/2 फिर 13 और यहाँ पे लास्ट में कितना माइनस का 47। तो यहाँ से ये जो 18 है इसको हम क्या लेंगे A1, A2, A3 और ये जो लास्ट टर्म है इसको हम क्या लेंगे nth टर्म लेंगे। तो सेम हम यहाँ पे भी ऐसे स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या an इक्वल्स टू कितना माइनस का 47 और an की वैल्यू पुट करूँगा a प्लस n माइनस का 1d इक्वल्स टू माइनस का 47। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में, ये जो फर्स्ट टर्म है वही आपका क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो a1 इक्वल्स टू कितना 18, तो यहाँ पे a की वैल्यू हम पुट कर देंगे कितना 18। उसके बाद में हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे a2 माइनस a1 करेंगे। तो यहाँ से मैं d की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू पुट करूँगा कितना 31/2 माइनस a1 की वैल्यू कितना 18। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना 2, तो यहाँ से कितना आएगा 31 माइनस 18 के डिनोमिनेटर में 1 करूँगा और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में माइनस का 5/2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5/2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस d की वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 5/2 और यहाँ पे मुझे गिवन है प्लस का n-1 इक्वल्स टू में माइनस का 47। नेक्स्ट स्टेप में इस 18 को इस तरफ लेके आऊँगा तो माइनस का 18 होगा, LHS में n-1 और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना माइनस का 5/2। अब नेक्स्ट स्टेप में -47 और -18 को जब मैं ऐड करूँगा तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 65 n-1 और इसके इंटू में कितना माइनस का 5/2। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो माइनस का 5/2 है इसको मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो इसके डिनोमिनेटर में कितना आएगा माइनस का 5/2 और LHS में n-1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में n-1 इक्वल्स टू माइनस का 65 यहाँ पे -5 और ये 2 है वो क्या हो जाएगा इस 65 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ से देखो 5 से कैंसिल करूँगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 13 और 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 26 और इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26, इस -1 को इस तरफ लेके जाऊंगा तो प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 27 आ गई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दिस गिवन AP हैज़ 27 टर्म्स इन इट। दी गई AP में 27 पद है और ये इसका आंसर हो जाएगा।